हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन 41 से 50 तक देखेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन है, यदि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहता है युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि। तो हम लोग जानते हैं अनगिनत हल होने के लिए x y का जो गुणांक है और अचर पद है ये तीनों समान अनुपात में होना चाहिए। कहने का मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 यह तीनों जो अनुपात है यह एक समान है। तो इस कंडीशन में इसका जो होगा अनेक हल होगा। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D एवं E है। मतलब कि हमें दिया हुआ है यहाँ दो त्रिभुज ABC में। तो ये हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 42 नंबर ये हो गया मेरा त्रिभुज ABC। कहता है यहाँ पर AB और AC पर क्रमशः बिंदु D एवं E है। इस पर एक बिंदु D है और यहाँ पे एक बिंदु E है। उसके बाद यदि DE समांतर BC है, यह DE जो है वह BC के समांतर है। और उसके बाद AD 4 सेमी है, यह 4 सेमी है। उसके बाद दिया हुआ है हमें यहाँ DB जो है ये x - 4 सेमी है। और उसके बाद यहाँ AE 8 सेमी है। EC जो है 3x - 19 है। तो हमको कहता है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोग जानते हैं यह इसके समांतर है। तो AD बट्टा DB जो होगा यह AE बट्टा में EC के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे AD का मान 4 है और यह DB का मान x - 4 है, AE का मान 8 है और यह जो है 3x - 19 है। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं हम लोग। अब हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो इसको 1 से गुना करेंगे, 3x - 19 2 × x - 4 दोनों में घेर के गुना कर देंगे। तो हो गया 3x - 19 और ये हो जाएगा 2x 2 चौका 8। ठीक है, अब यह इधर आएगा तो 3x - 2x इधर बच गया -8, 19 इधर आएगा तो प्लस में। तो x बराबर हो गया, इसको हम घटाएंगे तो आ गया 11। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेरा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी और 49 सेमी है। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43। यह त्रिभुज 2 है, यह ABC है और यह जो है सो PQR है। यहाँ पे कहता है हमें दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर है। 81 सेमी स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर है। त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 है। इसका जो हाइट है ये दिया हुआ है 4.5। तो हमें इसका हाइट पूछता है, ये हाइट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है एरिया ऑफ ABC बच्चा में हो गया एरिया ऑफ PQR। मान लेते हैं इसका ऊंचाई जो है यह AD हुआ और यह हो गया PQ। तो इसके ऊंचाई के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल जो है 81 है और इसका 49 है। इधर हो गया AD का मान जो है ये 4.5 दिया हुआ है और यह जो है PQ का होल स्क्वायर, यही हमें निकालना है।
अब यह ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर 81 बट्टा में 49 4.5 और ये हो गया पी क्यू। 81 का वर्गमूल 9 और ये 7 इधर हो गया 4.5 पी क्यू। ठीक है, तो हम 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45, तो पी क्यू बराबर गुना करेंगे 7 गुना 0.5 सेमी, तो 7 पचे 35 मतलब 3.5 सेमी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है, तो कहता है इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। हम लोग जानते हैं सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण जो है ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम एक सम चतुर्भुज का फिगर बना लिए यहाँ पे, मान लेते हैं ये हो गया सम चतुर्भुज। इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करता है। पी क्यू आर एस जो है ये मेरा हो गया सम चतुर्भुज। तो कहता है इसके विकर्ण 6 सेमी और 8 सेमी है। मान लेते हैं यह जो है मेरा पी आर मान लेते हैं 6 सेमी है, तो ये 3 सेमी हो जाएगा और ये 3 सेमी हो जाएगा। फिर दूसरा विकर्ण 8 सेमी है, ये एस क्यू जो है 8 सेमी है, तो ये 4 सेमी हो जाएगा और ये 4 सेमी हो जाएगा। तो कहता है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होता है वो समान लंबाई का होता है और इसका विकर्ण 90 पर काटता है, तो ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री, तो यह हो गया मेरा कर्ण पी क्यू स्क्वायर। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 90 है तो 90 के सामने का भुजा कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह जो है सो हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू यही निकालना है, ओ पी है 3 तो 3 का स्क्वायर और ओ क्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 आ गया 25। तो ये पी क्यू स्क्वायर आ गया 25 सेमी। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा √25 सेंटीमीटर मतलब 5 सेमी। तो इसकी भुजा की लंबाई सब जो होगी वह हो जाएगा मेरा 5 सेमी। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है, मतलब दो त्रिभुज हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये 44 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप, ये हो गया 46 नंबर, दो समरूप त्रिभुज 45 नंबर, मतलब कि यह दो त्रिभुज है ABC है और यह जो त्रिभुज है मेरा यह दिया हुआ है PQR है। तो कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। PQ 10 सेमी है, यह 10 सेमी है और इसका तीनों भुजाओं का जोड़ जो है ये 36 सेमी है और ये 24 सेमी है। तो कहता है PQ 10 है तो AB बराबर है। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए इसके परिमाप का जो अनुपात होगा वह इसके भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC का परिमाप और बट्टा में लिख देते हैं त्रिभुज PQR का परिमाप और इधर हो गया इसके भुजा, तो AB और इधर ले लेंगे हम PQ। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है, परिमाप दिया हुआ है 36 सेमी और ये दिया हुआ है 24 सेमी और AB हमें निकालने के लिए कहता है PQ का मान जो है ये दे दिया है 10 सेमी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये 10 जो है उधर चल जाएगा, तो 36 गुना 10 अब बच्चा में आ गया 24। तो यहाँ पे हम काटते हैं, तो यह हो गया मेरा 2 से 12 बार में और 2 से 5 बार में और ये 12 से 12 तिया 36, 5 तिया 15। AB का मान जो होगा यह हो गया मेरा 15 सेमी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। इसको बिल्कुल आसान से बनाएंगे हम। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना 1 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और यह जो क्षेत्रफल है सो बराबर यहाँ दिया हुआ है 4√3 के, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना 1 भुजा स्क्वायर, और यही क्षेत्रफल 4√3 के बराबर है। मान लेते हैं यह जो है मेरा समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा बराबर है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इससे ई कट गया, 4 इधर आएगा तो a² बराबर हो गया 4 गुना 4, तो a बराबर हो गया 4 सेमी। मतलब ये 4 और ये 4 हो गया। तो कहता है इसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। परिमिति जो होगा इसका ये हो गया मेरा 12 सेमी। अगला क्वेश्चन है, 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। मतलब 4 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है हमारे पास। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, 4 सेमी त्रिज्या वाला, तो यह मेरा जो है सो अर्धवृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है हमें 12 सेमी है। यह 12 सेमी है और ये भी 12 सेमी है। मतलब r का मान 12 सेमी है। तो कहता है इसकी परिमिति होगी। परिमिति मतलब ये घेरा और ये घेरा। परिमिति को हम लोग बोलते हैं परिमाप, या परिमाप कहते हैं, या परिधि। तो इसकी लंबाई हमसे पूछता है, तो ये होता है फार्मूला मेरा, इसके लिए होता है πr + 2r, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, r कॉमन लेते हैं, तो हो गया पाई + 2। तो r का मान 12 हो गया और ये पाई + 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इस तरीके का मेरा बी नंबर में है। तो आंसर हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या। यह वृत्ताकार वलय है, अंगूठी है, ये बाहरी त्रिज्या बड़का r है और भीतरी त्रिज्या छोटका r है। तो कहता है तो वलय का क्षेत्रफल होगा। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़का r² माइनस छोटका r²। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेमी है। कहता है किसी वृत्त, यह मेरा वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा, यह जो जीवा है ये 8 सेमी है। तो हम यहाँ AB जीवा पर OP लंब डाल देते हैं। AB की लंबाई 8 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरे AB 8 है, तो यह 4 सेमी हो गया और ये भी 4 सेमी हो गया। और यह जो दूरी है यह 3 सेमी है। तो कहता है वृत्त का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले OP हम निकाल लेते हैं, OA निकाल लेते हैं। तो यहाँ 90 है, तो OA तो कर्ण हो गया, तो OA² जो होगा वह OP² प्लस हो गया AP² के बराबर होगा। तो यहाँ OP का मान जो है ये 3 दिया हुआ है और AP का मान जो है ये 4 दिया हुआ है। 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, आ गया 25। OA² बराबर, तो OA बराबर √25 आ गया, इसका वर्गमूल 5। मतलब यहाँ से यहाँ जो है ये 5 है, तो हमसे पूछता है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, AC की लंबाई क्या। तो E5, तो AC व्यास जो है वो कितना हो गया, 10 सेमी हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। यह बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसकी त्रिज्या बड़कार मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या छोटकार। और ये बड़का वृत्त का क्षेत्रफल है और ये छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, और यही अनुपात दिया हुआ है 9:4। अनुपात को बट्टा के रूप में लिखते हैं।
तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो r/r इज इक्वल टू 9/√9/4। तो इसका मान 3/2, मतलब कि त्रिज्या का अनुपात जो है वह 3/2 आ गया। तो कहता है उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो बड़का वृत्त की परिधि 2π बड़का r और छोटका वृत्त की परिधि 2πr। इससे ये कट गया, आ गया r/r, और r/r का अनुपात जो है ये 3:2 दिया हुआ है। तो 3/2 मतलब 3:2 आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका अध्ययन करेंगे और परीक्षा में काफ़ी मार्क्स उठाएंगे।